भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग के अकबरनगर भवनाथपुर के पास गुरुवार को दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने खिरैया के रहने वाले खाद बीज व्यवसायी अनुजदेव सिंह के इकलौते पुत्र शिवम कुमार की गोली मारकर हत्या कर 25 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। व्यवसायी पुत्र हत्या मामले में अब तक भी प्रकार की कामयाबी नहीं मिल पाई है। घटना को लेकर भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती ने शुक्रवार को अकबरनगर थाना पहुंचकर मामले की जाँच की। वहीं हत्या और लूट मामले को लेकर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी निसार अहमद शाह के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। वहीं भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती ने दावा किया है कि बहुत जल्द अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। घटना को लेकर अकबरनगर के व्यवसायियों में भय का माहौल है। कल का जो मामला है उसको लेकर के काफ़ी गंभीरता से उसको लिया गया है और उसमें डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसमें एसएचओ अकबरनगर के अतिरिक्त कई अन्य पुलिस निरीक्षक पदाधिकारी तथा एसएचओ शाहपुर और टेक्निकल जो हमारी टीम है उसको भी लगाया गया है। इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी है जो मृतक के साथ जो उस समय साथ में थे उसको अभी बयान मेरे द्वारा भी लिया गया है कि कल वो बयान देने के लिए उपस्थित नहीं था। तो सभी लोगों से जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। श्री 108 केंद्रीय काली पूजा महासमिति के दर्जनों की संख्या में सदस्यों ने आज जिलाधिकारी प्रणब कुमार से मिलकर काली पूजा को लेकर बैठक की। काली पूजा को लेकर दिशा निर्देश जल्द जारी करने का अनुरोध किया। साथ ही विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर अनुमति देने की मांग की गई। इसके अलावा काली प्रतिमा विसर्जन के लिए मुसहरी घाट स्थित गंगा घाट में विसर्जन की भी अनुमति मांगी गई, जिस पर जिलाधिकारी ने जाँच पड़ताल कराकर अनुमति देने की बात भी कही। हम लोग जिलाधिकारी महोदय से यह मांग किए हैं कि सरकार की ओर से जो भी गाइडलाइन हो वो कृपया जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि भागलपुर में काली विसर्जन शोभा यात्रा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और लगभग 70 मेल जो पंक्तिबद्ध होकर काली विसर्जन घाट में विसर्जित होती है। लगभग सभी स्थानों पर मूर्ति बनना शुरू हो गया है। डीएम साहब की ओर से कहा गया है कि गाइडलाइन तो अभी जो है वो दुर्गा पूजा का जो है वही है, नया गाइडलाइन नहीं आई नहीं है। लेकिन आप लोग अपने विवेक से जो अच्छा निर्णय लेंगे, जिला प्रशासन आप लोगों के साथ है। हम लोग प्रयास करेंगे समन्वय बनाकर। भागलपुर में खाद व्यवसायी के पुत्र के हत्या नहीं होने से में खाद बीज व्यवसायियों में काफी रोष देखा जा रहा है। घटना के विरोध में जिले भर के खाद बीज व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर आक्रोश जताया। दुकानें बंद रहने के कारण बाहर से आए किसानों को परेशानियां उठानी पड़ी। मालूम हो कि गुरुवार को अपराधियों ने भवनाथपुर के खाद व्यवसायी अनुजदेव सिंह के पुत्र शिवम का गोली मारकर उस समय कर दी थी जब वे पैसा जमा कराने के लिए बैंक जा रहे थे। घटना के विरोध में खाद बीज व्यवसायी संघ का एक शिष्टमंडल अपर समाहर्ता से मिला और ज्ञापन देकर हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि एक सप्ताह के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पूरे जिले के खाद बीज व्यवसायी अनिश्चित काल के लिए अपनी दुकानें बंद कर लेंगे। साथ ही व्यापारियों ने प्रशासन से सुरक्षा की भी मांग की है। बताया जाता है कि मृतक शिवम के पिता अनुजदेव सिंह के साथ इससे पहले भी लूटपाट की थी, जिसमें उनसे 5 लाख रुपए छीने गए थे। खाद व्यवसायी वर्ग ने आज उनके विरोध में, हत्या के विरोध में हम लोग अपनी दुकानें बंद रखे हैं। जिला भर में जिला स्तर पे हम लोगों ने होलसेल रिटेल दोनों बंद रखा है और हम लोगों ने डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिया है। एक सप्ताह के अंदर यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्रिमिनल नहीं पकड़े गए, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। भागलपुर में काली पूजा को लेकर सरकार के द्वारा कोई गाइडलाइन जारी नहीं किए जाने से प्रशासन के साथ पूजा समितियों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है। शहर में शांतिपूर्ण पूजा संपन्न कराने को लेकर कोतवाली थाना में इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के सदस्यों के अलावा मेढ़पति भी शामिल हुए। पूजा समितियों का कहना है कि अधिकांश जगहों पर मां काली की प्रतिमा का निर्माण कर लिया गया है। 10 नवम्बर को होने वाले मतगणना के बाद पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौती है। धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजार में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समिति के सदस्यों ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ मूर्ति विसर्जन को लेकर गाइडलाइन जारी करने की मांग की है। वहीं कोतवाली इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार ने कहा कि दुर्गा पूजा के समय जो लाइन जारी की गई थी, संभवतः वही गाइडलाइन काली पूजा के लिए भी रहेगी। पूजा के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होगी। इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार ने कहा कि जाम व ट्रैफिक की समस्या के लिए भी प्रशासन मुस्तैद रहेगी। बैठक में प्रकाश चंद्र गुप्ता, एजाज अली, रोज महबूब, आलम चांद, अनिल कुमार
झुनझुनवाला, अनवर खान, अमरेंद्र यादव, महावीर झुनझुनवाला, रेणु सिंह, इंदु सिंह, मानिक पासवान, जीव मंडल, जयनंदन आचार्य, राजेंद्र भगत, रामलाल दास समेत शहर के अन्य लोग मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय काली महारानी पूजा समिति के सदस्यों ने डीएम को ज्ञापन देकर पूजा विसर्जन और शोभा यात्रा लेकर गाइडलाइन जारी करने की मांग की है। आगामी काली पूजा को लेकर पूरे शहर में तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पूजा समिति के सदस्यों व इलाके के सभी मेड़पतियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का आयोजन नाथनगर के प्रसिद्ध बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर के परिसर में हुआ। इस बैठक में आगामी काली पूजा को सार्वजनिक रूप से मनाने का निर्णय लिया गया। नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर जो जिला प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश मिला है उनका हम लोगों ने पालन किया, लेकिन चुनाव के समय जो सभा किया गया उसमें कहीं भी कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया गया। हालांकि जिला प्रशासन का जो दिशा निर्देश आएगा हम लोग सम्मान करेंगे। इस बात को देखते हुए हम लोग भी काली पूजा मनाएंगे। उन्होंने कहा कि 17 तारीख को बहबलपुर की बम काली बाईपास होते हुए विसर्जन घाट पहुंचेगी। शेष सभी प्रतिमाएं 16 तारीख को अपने रास्ते से चंपा नदी घाट पर विसर्जित होंगी। इस बैठक में पप्पू यादव, भवेश यादव, देवाशीष बनर्जी, अशोक राय, अमरकांत मंडल, अजय सिंह समेत कई मेड़पति व सामाजिक लोग मौजूद थे। दुर्गा पूजा में जो दिक्कतें आई जो है मूर्ति बैठाने में, विसर्जन में, उन तमाम बातों पर यहाँ मंथन किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर से क्या आदेश आने सर मिला है? प्रशासनिक स्तर पर जो भी आदेश आएगा उसका सम्मान है, लेकिन जो अभी चुनाव बीता उसमें हम लोगों ने जो अपने आँखों से देखा कि प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारी थी और क्या हो रहा था और आम सभाओं में क्या हुआ, उन सभी बातों को नज़र में रखते हुए हम लोग अपने स्तर से अपनी स्ट्रेटजी तैयार करके अपना पूजा जो है धूमधाम से मनाएंगे। पीरपैंती प्रखंड के जगदीशपुर मोड़ के समीप गुरुवार की रात अज्ञात वाहन से धक्का लगने के कारण लगभग 30 वर्षीय युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। युवक ने काला रंग का हाफ पैंट पहना हुआ था, जबकि शरीर पर और भी कोई कपड़ा नहीं था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पीरपैंती पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पीरपैंती पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए अपने साथ ले गई। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पीरपैंती थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि चौकीदारों को शिनाख्त के लिए लगाया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नवगछिया इकाई की पूजा चौधरी और कृष्ण कुमार के संयुक्त नेतृत्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा महाराष्ट्र में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार पर बदले की कार्रवाई के विरोध में उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और महाराष्ट्र की इस घटना को लोकतंत्र की हत्या बताया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य स्मृति सिंह ने कहा कि यदि सत्ता पक्ष अपने सत्ता का दुरुपयोग करता है और सच बोलने वाले पर सत्ता का रौब दिखाता है तो विद्यार्थी परिषद खुलकर सत्ता पक्ष का विरोध करती है और महाराष्ट्र की यह घटना पूर्णतः बदले पर आधारित है। बिना किसी नोटिस के अचानक एक चैनल के वरिष्ठ पत्रकार के साथ मारपीट करना महाराष्ट्र सरकार के लोकतंत्र विरोधी रवैये को दिखाता है। वहीं विश्वास वैभव ने इस घटना की तुलना आपातकाल से करते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और भारत और अर्नब गोस्वामी और सच के साथ है। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सारंग अनुपम, जानवी सिंह, शिवम कुमार, कोमल, साक्षी आदि मौजूद थे। ये जो महाराष्ट्र की घटना है जिसमें कि बिना नोटिस दिए एक चैनल के एडिटर इन चीफ एक पत्रकार को, जिसे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उनके साथ मारपीट के साथ उनके परिवार के साथ मारपीट की जाती है और उनकी गिरफ्तारी की जाती है, वो भी बगैर नोटिस के। इसे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लोकतंत्र की हत्या समझते हैं और कहते हैं। और इस परिस्थिति में अभी अर्नब गोस्वामी जी के साथ पूरा भारत खड़ा है, विद्यार्थी परिषद का हर कार्यकर्ता खड़ा है। भागलपुर में पहले और दूसरे चरण में चुनाव ड्यूटी में लगाए गए मतदान कर्मियों ने काम के एवज में मिलने वाले राशि को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एसएम कॉलेज के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने बताया कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव ड्यूटी में लगाया गया था, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी इन कर्मियों के बीच ड्यूटी के लिए मिलने वाली राशि का आवंटन नहीं हो पाया है। कर्मियों ने कहा कि अगर जल्द इन लोगों को पैसा नहीं मिला तो ऐसे सभी कर्मी एकजुट होकर आंदोलन करें। हम लोग को किसी को पर पैसा नहीं मिला है, पहले चरण वाले को भी नहीं मिला है और दूसरे चरण वाले को पैसा नहीं मिला है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि अभी तक सबको पैसा मिल गया, हम लोग को पैसा नहीं मिला है।
भागलपुर के नौगछिया थाना क्षेत्र के NH 31 मकनपुर चौक पर एक भीषण सड़क हादसे में 3 मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सभी एक ही परिवार के हैं। तीनों जख्मी मरीज एक चारी दियरा के निवासी मंडल, संजय मंडल, आनंदी मंडल है। सड़क दुर्घटना के बारे में बताया जा रहा है कि तीनों इलाज के लिए डॉक्टर महेंद्र शर्मा के पास भागलपुर आ रहे थे। इसी दौरान पुलिस जिला नौगछिया के NH 31 मकनपुर चौक के समीप रफ्तार से आ रही ट्रक धक्का देते हुए फरार हो गई। पीछे से 10 चक्का आया, धक्का मार के भागते चला गया। क्या चीज़ से थे आप लोग? मोटरसाइकिल से। ट्रिपल लोड थे आप लोग? हाँ। और तीनों घायल हुए हैं। हाँ।